हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो दो तरह के आपके पास स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो पहले हम कॉन्केव के लिए करेंगे। फॉर कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है। ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है, इधर ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये पोल P और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C। एक रे है AB, ये रे है AB, ये इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पॉइंट से पास करेगी इस तरह से। तो ये क्या होगा, आपका फोकस पॉइंट होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको नॉर्मल टू सरफेस ड्रॉ करना होता है। स्टूडेंट, अगर ये एक स्फीयर है तो इसका सरफेस के नॉर्मल क्या होगा, हमेशा रेडियस होती है। जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। यहां पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट के ये रेडियस हमेशा नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये रेडियस हमेशा सेंटर ऑफ स्फीयर से पास करेगी। ओके, ये हमेशा सेंटर ऑफ स्फीयर से, क्योंकि रेडियस आप मेजर ही सेंटर से करते हैं। तो यानी अगर इसमें भी अगर हमें नॉर्मल टू सरफेस ड्रॉ करना है तो ये क्या है, ये एक स्फेरिकल मिरर का हिस्सा है। जो आपके स्फेरिकल मिरर हैं, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, वो एक स्फीयर का हिस्सा है। तो एक स्फीयर का हिस्सा है तो यानी इसके अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो यहां से मैं एक नॉर्मल टू सरफेस ड्रॉ करता हूं। तो ये रेड लाइन, ये क्या है, ये नॉर्मल टू सरफेस है। ये जो रेड लाइन है पॉइंट C से पास कर रही है, क्या है, नॉर्मल टू सरफेस। और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस I कहते हैं। और ये है रिफ्लेक्टेड रे जो B से F की तरफ है। इफ रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसको R से लिखा है। और ये एंगल मान लीजिए अल्फा है। ये पॉइंट C प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो ये नॉर्मल टू प्लेन बना रहा है एंगल, नॉर्मल टू प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ओके, तो ये आपका डायग्राम है। ओके, अगर डायग्राम एक बार समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब हम लिखेंगे कंसीडर ए रे ए बी, कंसीडर ए रे ए बी इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर, इंसिडेंट on a concave mirror at point B, at point B। अब जो AB है आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। तो हम यहां लिखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कन्वर्जेस एट फोकस पॉइंट F। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कन्वर्जेस एट फोकस पॉइंट F
C is center of curvature and BC, this is normal to surface at point B. C is center of curvature and BC is normal to surface at B. Okay? तो by laws of reflection, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन इस डायग्राम में देखें तो एंगल आई और अल्फा भी इक्वल है, बट एंगल आई इक्वल टू एंगल अल्फा, तो दैट मीन्स एंगल आर इक्वल टू एंगल अल्फा। ओके, सो एंगल आर इक्वल टू एंगल अल्फा, और अगर एंगल आर और अल्फा इक्वल हैं तो दैट मीन्स बी एफ विल बी इक्वल टू सी एफ, बी एफ विल बी इक्वल टू सी एफ, इक्वेशन नंबर 1। अब जो पॉइंट बी है वो पॉइंट पी के बहुत क्लोज होता है, मीन्स जो अपर्चर है मिरर का वो बहुत ही स्मॉल होता है। ओके, तो सिंस अपर्चर इज स्मॉल, सिंस अपर्चर इज स्मॉल, तो जो बी एफ है वो अप्रोक्सीमेटली पी एफ के काफी क्लोज होगा, मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एफ होगा। ओके, सो अगर मैं बी एफ की जगह पी एफ रख देता हूं तो पी एफ इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, तो पी एफ इक्वल टू सी एफ। सी एफ डायरेक्टली आप कोई मेजर नहीं कर सकते, हमारा रूल है जो भी डिस्टेंस मेजर होगी पोल ऑफ द मिरर पी से मेजर होगी, तो मैं सी एफ को इसलिए लिख दूंगा पी सी माइनस पी एफ। सी एफ को मैंने क्या किया, पी सी माइनस पी एफ लिख दिया। अब पी एफ को मैं इधर ले जाता हूं तो ये हो गया 2pf इक्वल टू पी सी, और पी एफ इक्वल टू पी सी बाय 2। अब पी एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एफ से लिखते हैं, पी सी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको आर से लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव होगा, पी एफ क्या होगा, माइनस एफ। क्यों, क्योंकि हमारा रूल है साइन कन्वेंशंस में हमने लिखा था इससे पहले वीडियो लेक्चर में, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। इंसिडेंट रे तो ये है ए से बी की तरफ, जबकि आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो पी से एफ इधर। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो आप राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए पी एफ को हम क्या लेंगे, माइनस एफ लेंगे, प्लस एफ नहीं लेंगे। इसी तरह पी सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन ये भी राइट टू लेफ्ट अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हैं। पी से सी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट टू ए से बी की डायरेक्शन है, तो इसलिए पी सी को भी आप क्या लिखोगे, माइनस आर डिवाइड बाय 2। जो आपका पी एफ है वो क्या है, माइनस एफ, और पी सी क्या है, माइनस आर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सो एफ इक्वल टू आर बाय 2। ये है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये था कॉन्केव मिरर के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए चलिए हम यहां से इसी को चेंज कर देंगे और ये डायग्राम हम दोबारा से बनाएंगे, तो नंबर 2 आ जाएगा यहां पर 1 के बजाय, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, फॉर कॉन्वेक्स मिरर पहले ये हेडिंग लिखेंगे आप नंबर 2, फिर अब क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे पहले। तो ये मान लीजिए आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरह से ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा।
ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पॉइंट P पोल ऑफ द मिरर होगा, और इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये एक रे है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है AB। AB इज द इंसिडेंट रे। मैं ये पॉइंट B नीचे लिख देता हूं। AB इंसिडेंट रे है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से डाइवर्ज होगी, इस तरह से डाइवर्ज होगी, एंड इट विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट F। यही रूल है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगी, डाइवर्ज होगी, एंड इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। अब नॉर्मल टू इंटरफेस, अगेन ये भी स्फेरिकल है तो C से पास करेगी, तो B और C को मैं कनेक्ट कर देता हूं। तो ये जो लाइन होगी, ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है B और C को ज्वाइन करने वाली, ये क्या होगी, नॉर्मल टू प्लेन। ये है नॉर्मल टू प्लेन। AB इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है I लिखते हैं हम उसको, वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसको R से लिखते हैं। एंड ये जो एंगल है, यानी नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं उसको मैं अल्फा लिख देता हूं, उसको मैंने अल्फा लिख दिया है। ओके, और ये जो आपका एंगल R है, ये आपका एंगल R है, ये I है, और ये एंगल अल्फा है। तो अब आप ये लिखेंगे, कंसीडर ए रे AB इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव की बजाय आप यहां क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लिख देंगे। कॉन्वेक्स मिरर एट पॉइंट B। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे डाइवर्जेस, कन्वर्जेस की बजाय यहां क्या आएगा, डाइवर्जेस। रे अपीयर टू डाइवर्ज, रे अपीयर टू डाइवर्ज। चलिए मैं इसको पूरे को ही दोबारा से लिख देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। Consider a ray AB incident on a convex mirror at point B. After reflection, ray appear to diverge from focus point F. From focus point F. C is center of curvature. C is center of curvature, and BC is normal to surface, normal to surface at B, normal to surface at B। स्टूडेंट, तो अब डायग्राम में आपका बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू R होता है, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है आपका। और देखिए ये जो रेड लाइन है जो कि नॉर्मल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम F। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में एंगल R है, तो यहां भी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल ये भी R बनेगा। ये एंगल आपका इन दोनों लाइन के बीच में R बन जाएगा, क्योंकि ये R है तो ये भी R बनेगा। ओके, तो एंगल I इक्वल टू R है। सेकेंड थिंग, जो AB है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
और ये जो रेड लाइन है ये पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों पे कॉमन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। रेड लाइन है जो नॉर्मल, वो पॉइंट बी और पॉइंट सी पर कॉमन है, स्ट्रेट लाइन है, और ए बी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए एंगल आई एंगल अल्फा के इक्वल होगा। बट एंगल आई इक्वल टू एंगल अल्फा, सो एंगल आर इक्वल टू एंगल अल्फा, एंगल आर इक्वल टू एंगल अल्फा। अगर एंगल आर एंगल अल्फा के इक्वल होगा तो इन ट्रायंगल बी एफ सी, इन ट्रायंगल बी एफ सी, बी एफ विल बी इक्वल टू सी एफ, यानी ये इक्वेशन आ जाएगी, बी एफ विल बी इक्वल टू सी एफ। और फिर आप लिखेंगे, क्योंकि इस केस में भी आपका अपर्चर स्मॉल है, तो बी एफ विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एफ। तो बी एफ की जगह आप पी एफ रखेंगे तो ये आ जाएगा पी एफ इक्वल टू सी एफ, ये आपकी इक्वेशन आ गई, पी एफ इक्वल टू सी एफ। अगेन आप पी एफ सॉरी सी एफ, ये जो सी एफ है इसको क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी एफ, पी सी माइनस पी एफ, ये पी एफ इधर चला जाएगा, 2 पी एफ इक्वल टू पी सी, और पी एफ इक्वल टू पी सी बाय 2। अब यहां पर सिर्फ चेंजेस क्या होगा, ओके, तो आपके पास ये स्टेप आ गया, पी एफ इक्वल टू पी सी बाय 2। तो स्टूडेंट पी एफ आपके इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट, और पी से एफ मेजर कर रहे हो वो भी लेफ्ट से राइट, और पी सी, पी से सी यहां भी आप लेफ्ट टू राइट मेजर कर रहे हो, तो यानी पी एफ की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी प्लस एफ, और पी सी की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी प्लस आर, तो एफ इक्वल टू आर बाय 2। ये रिलेशन आ गया कॉन्वेक्स के लिए, सेम आ रहा है रिलेशन दोनों के लिए, एफ इक्वल टू आर बाय 2। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करोगे आपको ध्यान रखना है किस केस में ये क्वांटिटीज पॉजिटिव लेनी है और किस में नेगेटिव। रूल क्या है, अगर आप डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, और अगर आप मेजर कर रहे हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जैसे कि ये क्वांटिटी जिससे पहले कॉन्केव मिरर वाले डेरिवेशन में थी, तो फिर नेगेटिव अपोजिट होगा। तो स्टूडेंट ये था आपका रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के सामने आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, वो कोई इमेज बनाएगा, तो वो इमेज ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर ड्राइंग, रूल्स फॉर ड्राइंग images formed by spherical mirrors, spherical mirrors, ओके। तो सबसे पहला रूल है जो आप पढ़ भी चुके हैं कि अगर कॉन्केव मिरर के केस में कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास करेगी, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो यानी ये कुछ इस तरह से है, ये पोल है, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से फोकस पॉइंट से पास करेगी।
ये इस तरह से फोकस पॉइंट से पास करेगी। स्टूडेंट, ये जो डायरेक्शन है रे की, ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपके सर्किट का बिना करंट के डायरेक्शन के कोई लॉजिक नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसी तरह से ऑप्टिक्स में बिना डायरेक्शन बनाए रे की, यानी ये जो एरो सिंबल बनाए बिना आपके जो डायग्राम है, ऑप्टिकल डायग्राम, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये कॉन्केव के लिए था। और इसी तरह कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ मिडल पॉइंट पोल है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट होगी, तो इट विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट। तो पहला रूल तो ये है। ओके, तो हम लिखेंगे एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू principal axis after reflection will pass through principal focus in case of concave mirror, in case of concave mirror, or appear to diverge from principal focus, or appear to diverge from principal focus in case of convex mirror, in case of convex mirror। स्टूडेंट, आप जो ये सब कुछ लिख रहे हैं, तो जैसे आपने ये एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़िए इस पॉइंट को, क्या लिखा है आपने और क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि अगर आप सिर्फ लिखते जाएंगे तो बाद में फिर एकदम से सारी चीज़ें समझने में आपको दिक्कत होगी। अभी आप एक एक करके वीडियो का एक एक पॉइंट समझिए अच्छे से। इससे ये होगा कि हाँ, आपको सिलेबस कवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने नॉलेज पर कि हाँ, मुझे ये चैप्टर समझ साथ के साथ अच्छे से आ रहा है। तो ये आपको करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट कहता है कि मान लीजिए ये एक कॉन्केव मिरर है आपके पास, ये है कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल पॉइंट, ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास करके आ रही है, ऐसे ये इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास करके अगर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स के केस में इसमें क्या होगा कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका पोल है P। तो इसमें कहता है इफ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट, यानी ये पॉइंट अगर फोकस पॉइंट है, रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट, तो ये रिफ्लेक्शन होगी जो यहां पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इफ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट, इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और इस केस में कॉन्केव में इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये है सेकंड पॉइंट। तो एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस
an incident ray passing through principal focus in case of concave mirror, in case of concave mirror and directed towards principal focus in case of convex mirror, and directed towards principal focus in case of convex mirror, in case of convex mirror will become parallel to principal axis, will become parallel to principal axis after reflection. आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यह है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है कॉन्केव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी रीट्रेसिंग द सेम पाथ, मीन्स इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, दोनों ही केस में। तो थर्ड पॉइंट है कि ये आपका कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये पॉइंट P है पोल। मान लीजिए ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कहता है अगर इंसिडेंट रे इससे पास होकर आ रही है इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। ये वापस जाने का रास्ता है, ये एरो सिंबल वापस जाना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ। और कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स में ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ये लाइन, और ये पोल होगा। तो ये कहता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डायरेक्टेड, यहां मैंने डॉटेड क्यों दिखाई है? क्योंकि ये पॉलिश्ड है अंदर की तरफ से, तो अंदर तो इधर रे जा ही नहीं सकती, यहां से वापस रिफ्लेक्ट होगी या इधर उधर होगी, है ना। तो इसलिए डॉटेड मतलब मैंने दिखाया कि अगर ये सीधा जाती तो कहां जाती? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती। अगर ये रे सीधा जाती तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती, तो इसलिए हम कह रहे हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रे भी रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस सेम पाथ पर जाएगी। तो ये है थर्ड पॉइंट, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एन इंसिडेंट रे passing through center of curvature in case of concave mirror, in case of concave mirror, and directed towards center of curvature in case of convex mirror, and directed towards center of curvature in case of convex mirror,
in case of convex mirror will be reflected back along the same path, will be reflected back along the same path, along the same path। तो स्टूडेंट ये है रूल्स कि किस तरह से इमेजेस ड्रॉ करते वक्त आपको कौन कौन से रूल ध्यान रखने हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। हमने ये तो डिस्कस कर लिया रूल्स क्या होंगे अब कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनेगी ये डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। तो पहला केस क्या होगा, ये आपका कॉन्केव मिरर है इस तरह से, ये पॉलिश्ड सरफेस है। जहां मैं ये बनाता हूं ये क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस। ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका फोकस पॉइंट F, और F इक्वल टू R बाई 2 होता है तो R हो जाएगा 2F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी डबल डिस्टेंस पर आएगा लगभग यहां पर, ये पॉइंट C। आपने रिलेशन पढ़ा था F इक्वल टू R बाई 2, तो R क्या होगा 2F। R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पॉइंट P का पॉइंट C से डिस्टेंस, वो PF का क्या होगा फिर डबल होगा क्योंकि R इक्वल टू 2F, तो ये लगभग डबल पे होगा। अब ऑब्जेक्ट कहां लोगे आप, ऑब्जेक्ट आप C के इधर भी ले सकते हो, C पॉइंट पर भी ले सकते हो, C और F के बीच में भी ले सकते हो, F पॉइंट पे भी ले सकते हो, और F और P के बीच में भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी पोजीशंस पॉसिबल हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे बियॉन्ड C। स्टूडेंट ये डायग्राम बहुत केयरफुली बनाना, पहली बार में यूजुअली नहीं बनता है स्टूडेंट से प्रैक्टिस के बिना, तो केयरफुली बनाना है। तो पहला है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगी इमेज, तो पहले जो रे आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी इस ऑब्जेक्ट से, वो तो फोकस पॉइंट से पास करेगी इस तरह से। दूसरी रे मान लीजिए यहाँ पोल पर जा रही है, तो वो क्या होगी, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी दो रिफ्लेक्टेड रेज, कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी। तो यानी इमेज ये बन जाएगी जो रेड कलर की मैंने बनाई है। ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है इमेज। ये ऑब्जेक्ट को O से लिख देता हूँ मैं, इमेज को I से, ऑब्जेक्ट को O से, इमेज को I से। तो इमेज कैसी बनेगी अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है, तो रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इमेज, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। ये इन्वर्टेड है, स्मॉलर भी है, ये देखिए ये साइज ज्यादा है ये कम है। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इमेज is formed between C and F। C और F पॉइंट के ये बीच में बन रही है। ओके
स्टूडेंट दो तरह की इमेज बनती है, एक रियल एक वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है यूजुअली, और वो इरेक्ट बनती है हमेशा, और रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है। ओके, तो ये रियल इमेज है। रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। फिर दूसरा केस हम ले लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो, ऑब्जेक्ट एट सी, तो फिर क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो देखिए, अब हम जो डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, तो उसमें आप एक पैटर्न देखेंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाता जाएगा, पी की तरफ जाता जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज इधर जाती जाएगी, पी से दूर जाती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पी की तरफ जाएगा, इमेज पी से दूर जाती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो क्या होगा? ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन, ये पोल है, ये आपका पॉइंट एफ है, ये पॉइंट सी है। तो सी पर आपने इमेज ले लिया, तो जो लाइन सीधी जा रही है वो एफ से पास करेगी इस तरह से, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी इंसिडेंट रे, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास करेगी, और दूसरी कोई भी रे, मान लीजिए मैं ये शो कर देता हूं, ये रे है, तो ये इस तरह से पास करेगी कि जो इमेज बनेगी वो यहां सी पर बनेगी, यानी ये इस पॉइंट से पास करेगी। सॉरी, मुझे इसको थोड़ा सा ठीक से बनाना होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इस तरह से पास करेगी। ओके, और जो इमेज बनेगी, मैं इमेज को रेड पेन से बना देता हूं। ओके, तो इन दोनों के इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर सी पर ही इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर बनेगी, रियल इन्वर्टेड, और सेम साइज की होगी। जो ओ का साइज है वही आई का होगा। रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज एट सी, रियल inverted and same size image at C। तो ये दूसरा केस होगा। अब थर्ड है, ओके, इमेज है वो सीधा नहीं बना हुआ है, थोड़ा हमें सीधा बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसको सीधा, तो आप अपने डायग्राम में इसको बिल्कुल सीधा बना लीजिए, सीधा। ये थोड़ा सा इस तरह से आएगा इधर। ओके, तो ये इसको प्लीज आप ठीक कर लीजिएगा। नंबर 3 है कि ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और इधर ले आए, यानी सी और एफ पॉइंट के बीच में कहीं ले आए, सी और एफ पॉइंट के बीच में कहीं ले आए। तो नंबर 3 है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी यहां कहीं पर अगर हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा? ये पॉइंट P है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट ये पॉइंट F है, तो इसके डबल पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच में ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, और यहाँ से कोई भी रे जाएगी वो आपकी इस तरह से यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगी। ओके, और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इमेज बनेगी, ये इमेज बन जाएगी इस तरह से। तो ये है इमेज, आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में इमेज कहां बनेगी?
बियॉन्ड सी बनेगी, लेकिन लार्ज एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट से ज़्यादा साइज होगा इमेज का। रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। रियल, inverted and large, या आप लिखिए enlarged image is formed beyond C। उसके बाद है, अगर F पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी आपकी। ओके, अगर ऑब्जेक्ट F पर है ये आपका पोल है, ये फोकस पॉइंट है। ऑब्जेक्ट अगर यहीं पर है तो ये रे इससे पास करेगी फोकस पॉइंट से ही, और ये जो इसके बाद ये रे जो रिफ्लेक्शन के बाद इसके पैरेलल होगी, और पैरेलल रेज को हम क्या कहते हैं, दे विल मीट एट इन्फिनिटी। तो इसमें इमेज आपकी इन्फिनिटी पे होगी, एक तरह से इमेज एट इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट अभी तक हमारी जो है रियल इमेजेस बन रही है, हमने लिखा है रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज। आगे हम एक पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज। तो रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है? रियल इमेज को आप एक स्क्रीन पर ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं जब, तो आप मिरर में क्या करते हैं, अपनी इमेज देखते हैं। तो क्या आप उसको किसी स्क्रीन पे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो वो एक वर्चुअल इमेज है। ओके, तो ओके, ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, यानी यहां कहीं ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, वो केस अब हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है नंबर 5, ऑब्जेक्ट बिटवीन F and P। ऑब्जेक्ट बिटवीन F and P। स्टूडेंट, तो F और P के बीच में हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है। तो इनके बीच में यहाँ हम कहीं पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये है ऑब्जेक्ट। तो इससे जो रे सीधी जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास करेगी। मैं F को इधर, ये फोकस पॉइंट से पास करेगी इस तरह रिफ्लेक्शन के बाद। और दूसरा, जो रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, जैसे मान लीजिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रे कैसे बनेगी, ये रे कुछ इस तरह से होगी, यानी जो रे यहां से डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, ये वापस रिफ्लेक्ट हो गए सेम पाथ पर आ जाएगी, क्योंकि कोई भी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, सेम पाथ को फॉलो करती है। तो ये रे जो इस लाइन के अलोंग जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी इधर। अब इन दोनों रेज को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, इधर डॉटेड क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये एक्चुअल में इधर जा नहीं सकती, ओके, रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन अगर ये जाती तो क्या होता, ये यहां किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, ये एक पॉइंट हो जाता आपका, ये जहां पर ये इंटरसेक्ट करती, तो क्या होता, यहां पर एक इमेज बनेगी। तो ये जो इमेज है आई, ये है वर्चुअल इमेज, ये बिहाइंड द मिरर बन रही है आपकी और इरेक्ट बन रही है। तो ये है वर्चुअल इमेज, इसको आप किसी स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, लार्ज एंड वर्चुअल इमेज। बिहाइंड द मिरर, लार्ज
इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज आपकी हमेशा इरेक्ट होती है। ओके, तो ये था स्टूडेंट कॉन्केव मिरर के लिए। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो अगर कॉन्केव के बजाय कॉन्वेक्स मिरर हो तो इमेज कैसे बनेगी, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये हो गया कॉन्केव का, यहां पर फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक ही केस है सिर्फ। ओके, कैसे, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है पोल। कहीं भी आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले सकते हैं जहां आपका मन करे। तो इससे जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये इट विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट। ये फोकस पॉइंट हो गया आपका। ये इंसिडेंट रे जो कि ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी पोजीशन आप ले सकते हैं, इससे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और जो रे, मान लीजिए आपका जो रे डायरेक्टेड है टुवार्ड्स द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहां पर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो रे है ये क्या है, इट इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। और इन दोनों का जो ये इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन वाला, यहां पर जो इमेज बनेगी ये इस तरह से, ये इमेज बनेगी। मैंने इसको रेड पेन से बनाया है, आई लिख दिया है, तो ये इमेज बनेगी। तो ये क्या होगी, बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट होगी, स्मॉलर साइज होगी। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का छोटा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही केस होगा, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। डिमिनिश्ड मतलब छोटा साइज। तो इमेज is behind the mirror, virtual, erect and diminished यानी स्मॉलर साइज। ओके, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ यही एक केस बनेगा, यानी इमेज सिर्फ वर्चुअल बनेगी। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।